हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मानसी। मानसी ने इस बार ऑल इंडिया रैंक 141 के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है और ये इनका इस बार थर्ड अटेम्प्ट रहा है। और पीछे वाले अटेम्प्ट्स में क्या कमियां थी, उसको कैसे इम्प्रूव किया, उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो पहले मानसी, स्वागत है आपका हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर। और एग्जाम क्रैक करके, जेआरएफ क्रैक करके अभी कैसा लग रहा है? जी, गुड आफ्टरनून सर एंड थैंक यू हम्म। सर। काफी अच्छा लग रहा है, एग्जाम क्लियर हो गया है जेआरएफ 141 रैंक से। और घर पे बताया, घर पे सब खुश हैं? सर सभी खुश हैं, हम्म। उनको पता चला है कि जेआरएफ क्लियर हो गया, बहुत खुश हम्म। हैं। ओके, वेरी गुड। आप मानसी कहाँ से बिलोंग करती हैं? आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स आपने कहाँ से किया है? जी सर, मैं मेरठ से हूँ और हम्म। मेरा ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुआ है अच्छा। और मेरी मास्टर्स मेरठ से ही हुई है। अच्छा, कौन से कॉलेज से करी है आपने? सर मेरी ग्रेजुएशन कालिंदी कॉलेज से है, डीयू, और मास्टर्स मेरी एनएएस सीसीएस यूनिवर्सिटी से है। ओके। तो आपने कब डिसाइड किया कि मुझे सीएसआईआर नेट एग्जाम देना है, रिसर्च की फील्ड में जाना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? ये पहली बार कब मन में आया था? सर ये मास्टर्स में जब मैंने एडमिशन लिया था हम्म। तभी मैंने डिसाइड किया था। जो मेरे साथ स्टूडेंट थे वो भी इसी चीज की प्रिपेयर कर रहे थे, तो इससे हाँ, बेटर एग्जाम शायद ही नहीं हो सकता है जो मास्टर्स में एडमिशन ले स्टूडेंट। राइट। तो आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो आप इन तीनों में ही कंफर्टेबल रहे शुरू से, या इसमें कोई एक ऐसा भी सेक्शन था जिसमें आप वीक थे? नहीं सर, फिजिकल में मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कंपेयर में बोल सकती हूँ कि मैं थोड़ा उनमें कम थी। अच्छा। तो इस बार के आपके जो अटेम्प्ट रहा, इसमें तो आपने क्वालिफाई किया। इसके लास्ट वाले अटेम्प्ट में आपका स्कोर क्या रहा था, और फिर क्या इम्प्रूवमेंट्स आपने करी कि इस बार से इस बार में आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया? जी सर, मेरा जो लास्ट एग्जाम का स्कोर था वो 45 था और अच्छा। जो लास्ट में जो मैंने प्रिपेयर किया था उसके अंदर मैंने फिजिकल को इंक्लूड नहीं किया था। पूरा फिजिकल को ब्लंटली मैंने छोड़ बिल्कुल, दिया था फिजिकल? जी जी, मैंने ब्लंटली ही छोड़ दिया था ओ। फिजिकल। मैंने ट्राई भी किया था, अच्छा। लेकिन जब जैसे ही टाइम पास हुआ तो मैंने देखा कि एग्जाम तो अगर क्रैक करना है तो तीनों चीजों को मुझे इक्वल लेके चलना पड़ेगा। राइट। जी, फिर मैंने फिजिकल पे भी पूरा फोकस किया, तीनों को मैंने इक्वल पार्ट में रखा था। अच्छा, तो फिजिकल फिर प्रिपेयर कैसे किया? एक एक तो आपको थोड़ा सा था कि फिजिकल मेरा वीक है, तो फिर स्टार्ट कैसे किया? प्रॉब्लम्स आई? जी सर, प्रॉब्लम्स तो काफी आए। फिजिकल मैंने हम्म। मास्टर्स में जो पढ़ी थी वो केवल जी वो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एग्जाम के लिए फिजिकल चाहिए जिस हिसाब की, हाँ। उसके लिए तो अच्छी प्रिपरेशन लगती है। जो राइट। फिजिकल को मैंने कवर किया था वो मास्टर्स में मेरे पास नोट्स थे, उनसे मैंने अपना बेस कवर किया है, क्लियर किया, बेस अपना मजबूत किया। हम्म। उसके बाद आपने सीरीज चलाई हुई थी एग्जाम से पहले यूट्यूब पे, हाँ मैंने हाँ हाँ। उनको लेके और बेस को जो एनहेंस करना है वो काम किया यूट्यूब सीरीज में। और उसके अच्छा। बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो आपने टेस्ट प्रोवाइड किए थे, हम्म। जी मैंने वो लगाए हैं, उनसे मेरा फिजिकल काफी अच्छा हो गया है। ओके। तो कौन कौन से चैप्टर्स आपने आईएफएस केमिस्ट्री चैनल से सीखे? कौन कौन से चैप्टर के नोट्स बनाए थे? जी जी सर, मैंने आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने आपका फुल आपका सीरीज लिया था, अच्छा। जेआरएफ एक्सप्रेस, उसके अंदर आपने सारे चैप्टर वो तो कवर हमने कराए क्रैश हैं। कोर्स ही एक जी पूरा कराया हुआ था। जी जी हम्म। जी, मैंने वही लिया है। अच्छा, तो उसको पूरा डेडिकेशन के साथ फॉलो किया? जी जी बिल्कुल सर, प्रॉपर डेडिकेशन। जैसे आप लेक्चर्स अपलोड करते थे तुरंत उन हाँ। लेक्चर्स को लेना, फिर खुद से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो सारी मैंने प्रिपेयर किया है। तो कैसे लाइव लेक्चर्स आते थे अटेंड करने? क्योंकि मैं तो बार बार कहता था कि लाइव आना है, लाइव आना है। तो आप कैसे लेक्चर्स अटेंड करते थे? सर आप डेली लाइव आते थे। हाँ। जब भी मेरे पास टाइम होता था लाइव के लिए मैं लाइव लेती थी अच्छा। प्रॉपरली, लेकिन जब भी टाइम नहीं होता था किसी रीजन की वजह से, तो हम्म। आपके जो लेक्चर्स हैं कुछ टाइम यूट्यूब पे थे, उसके बाद आपने ऐप पे वो आपके सारे लेक्चर्स प्रोवाइड है यूट्यूब के साथ पीडीएफ में, मैंने वो हाँ हाँ। पीडीएफ के साथ प्रिपरेशन की है। अच्छा, पूरी पीडीएफ के थ्रू मैं गई हूँ सर, तो एक एक कैसे लेक्चर करते थे? नहीं। पीडीएफ से कैसे स्ट्रेटजी बनाई? तो पीडीएफ से स्ट्रेटेजी ऐसे बनाई थी, जो आप लेक्चर्स लेते थे वीडियो हाँ में, वो पहले वीडियो के थ्रू कवर करना, उसके बाद उन्हीं वीडियोस को आपने पीडीएफ में डाला हुआ था। हाँ। देन वीडियो कवर करने के बाद आपकी पीडीएफ से एक बार गो थ्रू हो जाना, कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा से अपने फोन के अंदर मैंने अपने पीडीएफ बना के सेव कर लिया था। अच्छा। उन्हीं को प्रिपेयर करना अगर मुझे कहीं वीकनेस आ रही है तो। हम्म। और कभी जैसे घर पे आप अकेले प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में कभी डीमोटिवेशन आया
कि यार मैं जो कर रही हूँ सही है नहीं, कभी सेल्फ डाउट? जी जी सर, बिल्कुल आया सर। मैं पहले जो मैंने अटेम्प्ट दिया था वो उसमें नंबर इसीलिए इतने कम थे क्योंकि डिमोटिवेट और कुछ ना मैंने टॉपिक कंक्लूड ना करना। लेकिन जैसे ही मैंने आपके वीडियोस वगैरह देखे उसमें कंटेंट काफी अच्छा है, वो काफी काफी हेल्पफुल था वो एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उन्हीं क्वेश्चंस को देख के, वो बुक्स के क्वेश्चन थे आपके स्टैंडर्ड बुक्स के। जी, तो सर उन्हीं क्वेश्चंस को करके काफी मोटिवेशन आ जाती है। राइट। हाँ, जब क्वेश्चंस आप कर रहे हो और आपसे सॉल्व होने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हम भी चलो रेफरेंस किताब के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान ही, मतलब अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो फिर वो डीमोटिवेशन वाला फेज आने लगेगा। कंटिन्यू रखना है, राइट? चलिए, और टेस्ट सीरीज भी आपने लगाई थी क्या एग्जाम से पहले, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह? जी जी सर, आप ही की टेस्ट सीरीज लगाई है जो अपने ऐप पे प्रोवाइड की हुई है, वही टेस्ट सीरीज मैंने जी जैसे जैसे आती थी तभी लगाना था। हाँ, और आपके टेस्ट में स्कोर क्या रहते थे? सर मेरा टेस्ट में स्कोर 90 to 100, कभी 107 भी गया है, कभी 19 से भी आया, लेकिन 90 to 100 मेरा एवरेज रहता था आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर। अच्छा, तो ये लगता था कि यार मेरा तो 90 to 100 जा रहा है, मुझे और लाना चाहिए, फिर उसके लिए कुछ काम करना चाहिए, या टेंशन आती थी? जी जी सर, बिल्कुल लगता था जब भी मेरा स्कोर नीचे जाता था। आपकी वीडियोस थी, मैंने वो देखी है कि अगर आपका टेस्ट सीरीज में स्कोर नीचे आ रहा है तब डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं हुई भी हूँ डिमोटिवेट कि मेरा स्कोर नीचे क्यों जा रहा है। लेकिन वही सर अपने ऊपर काम करना, प्रैक्टिस, उन पीडीएफ को दोबारा से करना, कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ मैं स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही, उन्हीं पे ध्यान दे देंगे सर मैंने अपना इम्प्रूवमेंट किया है। तो कभी पढ़ते दौरान डाउट्स वगैरह आते थे मानसी, तो आप वो कैसे क्लियर करते थे? जैसे लाइव तो आप कभी कभी आ रहे थे, तो डाउट्स का कैसे मैनेज करते थे? डाउट्स का कोई क्वेश्चन नहीं जनरली मुझे डाउट्स कम ही थे। अच्छा, ये मुझे खुद समझ नहीं आता है मुझे डाउट्स कम क्यों थे, क्योंकि आप कंटेंट में करती थी तो मेरे लिए एनफ था। हाँ, ओके, चलो बहुत बढ़िया है। तो हमें अच्छा लगा जान के कि आपको पढ़ने के बाद डाउट्स ही कम आ रहे हैं, तो वेल एंड गुड हो गया, बहुत बढ़िया बात। तो एग्जाम के जो 3 घंटे थे मानसी, वो कैसे रहे थे? आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? पहले पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए, या किस तरीके से स्टार्ट किया था पेपर? मैंने एग्जाम को स्टार्ट करते ही मैं पार्ट ए आता है फर्स्ट। हाँ, मैंने जो स्ट्रेटजी यूज की थी वो पार्ट ए करना है पहले, देन पार्ट बी, देन पार्ट सी। मैं सीरीज वाइज गई थी। अच्छा, जी, तो पार्ट ए में जितने क्वेश्चन, जी जी कितने कितने आपने अटेम्प्ट किए थे? सर, पार्ट ए में मैंने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जी, और पार्ट बी में मैंने 24 किए थे और पार्ट सी में 25 किए थे। अच्छा, तो मतलब ये पहले से माइंड बना के गए थे कि इतने मुझे करने हैं लगभग, या वहीं पे डिसाइड किया पेपर के लेवल को देख के इतने अटेम्प्ट्स ठीक रहेंगे? नहीं नहीं, ये जैसे मैं टेस्ट सीरीज देती थी उसी को मैंने कंटिन्यू किया है एग्जाम के अंदर भी। बेसिकली जो आप अपने टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करते थे वही वहां रेप्लिकेट कर दिया। जी जी जी, और वहाँ पे कोई एक क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने एक क्वेश्चन बढ़ा दिया था वहाँ पे, पर मैंने वहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं लिया। और क्या ऐसे क्वेश्चंस फंसे थे कि 50-50 वाले, तो उसमें कैसे डिसाइड किया, खास करके ऑर्गेनिक में? जी सर, ऑर्गेनिक में फंसे तो थे क्वेश्चंस, बट लेकिन मुझे इतना नहीं लगा क्योंकि मैंने बुक से आपने जो क्वेश्चन दिए हैं वो बुक्स के हैं। हाँ, अगर उन क्वेश्चंस को कोई करेगा तो उनकी ऑलमोस्ट बुक कवर हो जाएगी एग्जाम के लिए। तो एक क्वेश्चन तो लगा था मुझे कि शायद मैंने वो पार्ट कवर नहीं किया होगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे थे मेरे पढ़े हुए ही हैं। क्योंकि जब आपने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया होता है, चीजों को कवर कर लिया होता है, तो क्वेश्चन का अप्रोच आपको ऑर्गेनिक में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। जी जी और हैमेट वगैरह के भी सेशन अटेंड किए थे आपने? जी सर, हैमेट का जो आपका वीडियो था वो तो मैंने लास्ट टाइम पे अटेम्प्ट किया था। अच्छा, कहीं को आपने एक वीडियो के अंदर बोला था कि हैमेट को कर लेना, मैंने कराया हुआ भी है, तो मैंने लास्ट टाइम पे सोचा इसे कर लेती हूँ क्वेश्चन, और उसका क्वेश्चन आया भी सर। और बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया था, याद है आपको कैसा क्वेश्चन? हाँ सर, वो उसके वीडियो के अंदर कंसेप्ट है पूरा, जो क्वेश्चन वहां पे था, तो मेरे लिए नया नहीं था वो क्वेश्चन। राइट राइट राइट, वो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, और हम लोगों ने तो बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ा था, तो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन आपने बना ही लिया होगा। चलो, वेरी गुड। बाकी मानसी, अगर आपको कोई स्टूडेंट सुन रहा है
जो रिपीटर है, लेट सपोज उसने 2 अटेम्प्ट दे लिए हैं, 3 अटेम्प्ट दे लिए हैं, पर वो 80 मार्क्स या कह लो कि वो कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पा रहा है, वो 60-70 के रेंज में फंस गया है, आप क्या उसको सजेस्ट करोगे? क्योंकि आपने तो 45 से इस रैंक तक का सफर तय किया, तो आप बेहतर जानते हो, तो क्या चीजें हैं जो उस बच्चे को फॉलो करनी चाहिए? मैं उन्हें ये गाइडेंस देना चाहूंगी कि पहले हम, अब कुछ बच्चे एक टॉपिक को छोड़ ही देते हैं ब्लंटली, हमें तीनों चीजों को इक्वली कवर करके चलना होगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। और उन्हें क्वेश्चन का पैटर्न देखना होगा, क्वेश्चन की डिमांड देखनी होगी, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहे हैं, आप उसी को ध्यान रख के आप प्रिपरेशन करें। और जो आप वीडियोस वगैरह कराते हैं सर, मेरे हिसाब से वही एनफ है। अगर उन्हीं को कोई बच्चा डेडिकेशन से करे प्रॉपरली तो वो क्लियर कर सकता है। राइट। तो पहले तो आप कुछ भी ब्लंटली ना छोड़ें, और अब YouTube पे हम इतना रेगुलरली पढ़ा रहे हैं तो आप उस चीज को फॉलो करें कॉन्स्टेंटली। कई बार मानसी ये भी होता है YouTube पे इतना सारा कंटेंट है, तो आप सेलेक्ट कैसे करते हो कि भाई मुझे यहीं से पढ़ना है, और वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है? सर सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा था, आपका बेस कवर हो गया है, हाँ। आपका बेस कवर कॉन्सेप्ट आपके मजबूत हो गए हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाइए, प्रीवियस क्वेश्चंस पे, वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। फिर आप यूट्यूब पे आके आप वीडियोस देखिए, आपको क्वेश्चंस के हिसाब का कुछ मिल रहा है कि आपको वीडियोस आपके ऐसे तो नहीं, आपके आउट ऑफ सिलेबस है या जो आपके मतलब का ही नहीं है। तो आपको ये खुद ही समझना है कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके का पैटर्न आप फॉलो कीजिए। तो आपको थोड़ा अवेयर भी रहना है, क्योंकि कंटेंट वैसे बहुत सारा है। स्टिक टू वन प्लेस और आप उसको रेगुलरली काफी फॉलो करें। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मानसी, कि आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर मेरी सक्सेस का क्रेडिट वैसे तो मेरी फैमिली है फर्स्ट, एंड सेकंड आपका बहुत हेल्प है। अच्छा। आपकी हेल्प से जी सर क्लियर हुआ है। ओके। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। चलो, थैंक यू सो मच कि आपको वो चीजें बेनिफिट हुई, क्योंकि हम तो यूट्यूब पे डेली आके सिर्फ पढ़ाते थे, अब कौन कहाँ से देख रहा है लेक्चर्स, कौन किस तरीके से उसका बेनिफिट उठा रहा है, तो जान के बहुत ही खुशी हुई कि वो जो मेहनत हम लोगों ने करी उसका आप यूज कर पाए। एंड आप दूसरों को भी सजेस्ट करें कि जब फ्री कंटेंट इतना अवेलेबल है तो उसको यूज करना आना चाहिए, राइट? सर काफी अच्छा कंटेंट है सर। चलिए, थैंक यू सो मच मानसी, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमारी पूरी केमिस्ट्री टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।